नमस्कार, मैं हूँ अशोक व्यास और मेरे साथ आज प्रेम में जब हनुमान जी आए हैं, तो उनके आगमन के पीछे बैंगलोर में बैठे हुए हनुमान जी के ही नहीं, बल्कि मानव मात्र के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाले, जिनके नाम के साथ में भी ऐसे आलोक जुड़ गया है कि वो आदित्य हैं। तो ऐसे आदित्य शुक्ला जी वैज्ञानिक हैं, पर भक्त भी हैं। अब विज्ञान और भक्ति का क्या संबंध है, वो भी हम उनसे समझ लेंगे। पर सबसे पहले तालियों की गड़गड़ाहट जो सुनाई नहीं दे रही उसके साथ में स्वागत है। आदित्य जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्ते अशोक जी, प्रणाम प्रणाम आपको। कैसे हैं आप? बस प्रभु कृपा है, आनंद है, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। करे तो सब अभी कोई जी। बैंगलोर पर लेकिन राम जी के अलावा जो इंद्र भगवान ने भी बहुत अधिक कृपा कर दी, ऐसे खबरें थी। अब क्या हालात है? जी जी, अभी सब ठीक है, सब 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 परिस्थिति कुछ पिछले हफ्ते बहुत ही ज्यादा बहुत समस्याएं थी, लेकिन समय के साथ अब सब वो ठीक हो गया है। समय की जो बात है उसको लेते हुए हम उस तरफ चले जाते हैं जहाँ हमारे शास्त्र समयातीत कहते हैं कि भाई वो है जिसका ना आदि है ना अंत है। ये जी मनुष्य की कल्पना में सामान्यतः आता नहीं है, लेकिन मैं भी बौद्धिक रूप से जो सुना है उसको मैं बोल गया हूँ। पर आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ, सफल व्यक्तित्व के हनुमान मंत्र, ये पुस्तक आपने लिखी है। तो इस पुस्तक के लिखने के पहले की पृष्ठभूमि में जहां तक मुझे स्मरण है, सुंदर कांड जो है हनुमान जी पर विशेष रूप से केंद्रित, उसका आप बहुत नियमित पाठ करते रहे हैं और बड़ा सस्वर पाठ करते हैं। तो आप इसके महत्व के बारे में बताने के साथ आपका जो लगाव सुंदरकांड के प्रति है, बहुत संक्षेप में बताएं, क्योंकि बाद में हम आपकी पुस्तक पर भी चर्चा करेंगे। जी 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 जी। सुंदरकांड नाम से भी है, हम सब सुंदरता के प्रिय हैं, कि जीवन में जो भी सुंदर है उसके हम आग्रही हैं, और इसलिए ये इस कांड का भी नाम सुंदर कांड है। खैर, नाम सुंदरता के कारण नहीं है, सुंदर पर्वत पर घटने वाली सारी घटनाओं के कारण इसका नाम है। लेकिन लेकिन एक साहित्य की दृष्टि से, यदि शब्दार्थ की दृष्टि से देखें, तो जीवन को सुंदर बनाने के सारे सारे गुण हैं इस कांड में समाहित है। आत्मविश्वास जैसे गुण हैं, यदि आप किष्किंधा कांड में देखोगे तो हर आदमी है वह आत्मविश्वास के लिए स्ट्रगल कर रहा है, उनके अंदर विश्वास ही नहीं है। सुंदर कांड है वह विश्वास जगाने की कथा है। दो पीढ़ियों के बीच सामंजस्य है। जामवंत जी हैं, वो बोलते हैं कि मेरे पास बल तो है, लेकिन अब उसका मैं उपयोग करने के लायक नहीं रह गया हूं। और एक नौजवान युवा है हनुमान जी, जो जो सब कुछ करने के सामर्थ्य है, लेकिन उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं है। जब दो पीढ़ियां हैं आपस में मिलती हैं, तो विलक्षण कार्य कर सकती हैं। यह संदेश है, सुंदरकांड का संदेश है। हमको ये समझना पड़ेगा। हम नियमित पाठ कर रहे हैं, तो ये संदेश को यदि आत्मसात करते चले जाएं, दो पीढ़ियां बैठी हुई है, दोनों की रुचि और अरुचि पर हम लोगों का ध्यान केंद्रित नहीं है, और सुंदरकांड का पाठ करते चले जाएं, तो फिर व्यर्थ हो जाएगा, वो फिर परंपरा तक सीमित रह जाएंगे। युवा पीढ़ी को सलाह देने की बात होते हैं, तो बुजुर्गों की हमेशा शिकायत होती है कि हम सलाह देते हैं, आज के बच्चे मानते नहीं है। जामवंत से सीखिए। जामवंत के है, बोले जामवंत के वचन सुनाए, लेकिन सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तो आप शुभ चिंतक हैं, तो सलाह ऐसे दीजिए कि युवाओं के मन को भाए। तो युवाओं के मन को पढ़ लीजिए, उसके अनुसार सलाह दीजिए। बहुत सारी सीख है। बुद्धि और बल का समन्वय करना है जीवन में। हमेशा बुद्धि से काम नहीं कर सकते आप, हमेशा बल का उपयोग नहीं कर सकते आप। हनुमान जी बताते हैं बुद्धि कहाँ उपयोग करना है, बल कहाँ उपयोग करना है। और बुद्धि के उपयोग में मामला गड़बड़ हो जाए तो बल को सामने लेकर के आ जाना है। परिस्थिति अनुरूप व्यवहार कीजिए। हनुमान जी हैं, मैंने आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, सुरसा के सामने अपना विशाल रूप बढ़ाते हैं, लघु और विशाल के बीच में समन्वय करते हैं, निश्चरी का वध करते हैं, विभीषण को गले लगाते हैं। सबसे एक जैसे व्यवहार की अपेक्षा मत कीजिए, और आप भी सबसे एक जैसा व्यवहार मत कीजिए, मामला नहीं बनेगा। तो आपको आपको इतना विवेक है, वह सुंदरकांड है जो बताता है कि भाई आप विवेकपूर्ण व्यवहार कीजिए, विनयशीलता मत छोड़िए जीवन में। हनुमान जी हैं, मालूम है सीता जी को उठा करके रावण ले गया है, तो हाथ पैर। जी माफी चाहता हूँ। तो एक बार पुनः मैं ये अपने दर्शकों के साथ बांटते हुए कि जो पुस्तक है सफल व्यक्तित्व के हनुमान मंत्र, वो जब आदित्य शुक्ला जी ने लिखी है, उसके पहले उनका सुंदरकांड के साथ जो संबंध है उसके कुछ सुरभि, ये जो बातें आप बता रहे थे,
जिसमें आपने कहा परिस्थिति के अनुसार व्यवहार कीजिए और नई पीढ़ी के साथ जुड़ना है तो उनके मन को समझ कर बातें करें। ये सुंदरकांड के द्वारा पढ़ लेने की पात्रता जो आपकी है, उसका जी। लाभ पाठकों को आपकी पुस्तक से भी मिल रहा है। तो पहले तो ये बताएँ कि इस पुस्तक की परिकल्पना कैसे हुई? आपको स्वतः प्रेरणा हुई, किसी ने आपको इस ओर प्रेरित किया और क्या-क्या मन में था आपके कि इस पुस्तक के माध्यम से क्या पहुँचाएँगे पाठकों को? जैसे मैं तो पारिवारिक वातावरण मुझको मिला है, तो हम उन पीढ़ी के लोग हैं, जो जिनका आधार जीवन का आधार विश्वास है। हमारे माता-पिता कह दिए, हम विश्वास कर लेते हैं। हमारे गुरु कह लेते हैं, विश्वास कर देते हैं। तर्क की गुंजाइश वहाँ नहीं है। तो मैं वहीं तक अपने आप को सीमित रखा, श्रद्धा, भक्ति सब में। मेरे गुरुदेव हैं, मैंने दीक्षा ली है पूज्यपाद स्वामी अवधेशानंद जी महाराज से। तो जीवन प्रबंधन पर मैं उनके व्याख्यान सुना करता था संस्कार टीवी में। तो वो मानस के पात्रों को लेकर के जीवन प्रबंधन की बातें करते थे। तब मुझको लगा कि मानस के पात्र मेरे लिए उपयोगी हो सकते हैं क्या? अब मैं बेंगलोर में हूँ, बड़े-बड़ी संस्थाओं में जाते रहता हूँ, विभिन्न कार्यक्रमों में, और स्वाभाविक रूप से रामचरितमानस है, वह कंठस्थ है, तो कहीं न कहीं चौपाइयाँ मैं उद्धृत भी कर देता हूँ। तो लोगों के अंदर असहजता देखा, विशेषकर युवा पीढ़ी में, क्योंकि अशोक जी आज की पीढ़ी है, वह विश्वास पर नहीं, वह तर्क पर आधारित है, वह बुद्धि से संचालित है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पीढ़ी है। तो उनको आप तार्किक सुसंगति नहीं देंगे किसी कथा का या किसी चरित्र का या किसी पात्र का, तो सहज विश्वास नहीं करेंगे, वो हमारे जैसे नहीं है। तो मुझको लगा कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए और राम कथा पर और पुराणों पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति के रूप में मेरी अपनी एक जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों के सामने उनके बौद्धिक समाधान के लिए मैं तार्किक सुसंगति के साथ कुछ बात करूं। और गुरुदेव की कृपा हुई मुझ पर और चिंतन शुरू हो गया और मैं यहां तक पहुंच गया आज। अच्छा, तो तर्क जो है और कुतर्क है उसमें अंतर होता है। तर्क जब श्रद्धा के साथ किया जाता है तो वो सही परिणति तक ले जाएगा। अब जी। वो श्रद्धा भी किसी में होगी, किसी में नहीं होगी। तो आपको इस तरह की चुनौती आई क्या कि आप अ, क्योंकि तर्क दुधारी तलवार की तरह होता है। आप जी। दोनों तरफ से एक विचार को पुष्ट भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं। ऐसा जी। ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, तर्क है कभी भी दुधारी तलवार नहीं होता जब मन में दुविधा ना हो। जैसे जैसे और आप बहुत अच्छा बात कह रहे हैं अशोक जी। मैं जो मुझको सुन रहे हैं उनको बता रहा हूं कि हमारी स्थिति तो बहुत अच्छी है। हमारी स्थिति तो बहुत अच्छी है कि हम तर्क का नुकसान है हमको आज तक नहीं हुआ है उतना जितना बड़े लोगों को हुआ है। सती है, वह भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। भगवान शंकर जैसे श्रद्धा की विश्वास की प्रतिमूर्ति जिनके जीवन साथी हैं, उनके जीवन में भी तर्क है, वह कुतर्क रूप ले लेता है और आप जानते हैं उनकी परिणति क्या होती है। तो तर्क का मैं आपसे सहमत हूं, तर्क यदि कुतर्क हो जाए तो बहुत गंभीर परिणाम होता है और ये सामान्य व्यक्तियों के नहीं, जो देवत्व प्राप्त किए हैं उनके साथ भी ये समस्याएं हैं। लेकिन मैं यदि सामान्य दृष्टि से कहूं, उपयोग की दृष्टि से कहूं, तो एक तो होता है जानना और मानना, है ना? तो जानने के लिए हम तर्क का उपयोग करते हैं। तो जानने के लिए जहां श्रद्धा की बात है, ईश्वर की बात है, गुरु की बात है, माता-पिता की बात है, तो मुझको सबसे पहले मानना पड़ता है और फिर मानने से मैं यात्रा शुरू करता हूं तो वो सारे तर्क हैं मेरे अनुकूल होते हैं। वो मुझको मदद करते हैं। वो मेरे आध्यात्मिक उन्नति के साधक होते हैं। लेकिन मैं जानने के प्रयास में तर्क करता हूं तो समस्या है। जिस दिन मैं माता-पिता को मानता हूं, मुझको किसी ने कह दिया ये मेरे माता-पिता हैं, मानता हूं। जिस दिन मैं अब मेरे माता-पिता को जानने का प्रयास करूंगा ना, तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। बहुत तकलीफ हो जाएगी। बहुत सारे वैज्ञानिक पद्धतियां भी उपलब्ध हैं कि मैं किसके औलाद हूं, किसके संतान हूं, जान लूं। लेकिन मैं कभी उस प्रक्रिया के बारे में नहीं सोचता। तो ईश्वर को, सत्ता को, उनकी शक्ति को, अलौकिक गुणों को समझना है, अपने गुरु के प्रताप को समझना है, तो वहां पर जानना नहीं मानना प्रक्रिया है। और जब आप मान लिए, उसके बाद सारे तर्क आपके अनुकूल होते चले जाते प्रभु कहकर मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ, तो जो बात आपने प्रारंभ में कही और जो अभी आप कह रहे हैं उसमें एक सामान्य दृष्टि से विरोधाभास लगता है। क्योंकि मानने के पीछे तर्क का आधार माँगती है नई पीढ़ी, ऐसा संकेत आप दे रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि मानना आवश्यक है, जानना आवश्यक नहीं है। पर हम इस जगह पे ज़्यादा रुकेंगे नहीं, फिर भी आप
इसके बारे में बताएं। मैं एक बात कह दूं, मैं वैज्ञानिक हूं, तो मैं जो भी बात कहूंगा उसको उसका वैज्ञानिक सब्सटेंशिएशन कर सकता हूं। तो हम लोग भी किसी सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं तो उसमें नल थ्योरी है, हम पहले मानते हैं और लास्ट में हाँ, जाकर के तय करते हैं जो माने हैं वो सही है कि नहीं है। तो ये ये जो मैं वैज्ञानिक दृष्टि से कह रहा हूँ। मैं बिल्कुल सही है। आपने जो कहा वो हाइपोथेसिस लेके चलते हैं कि भई ऐसा हो सकता है या ऐसा है, जी फिर जी उसके बारे में अन्वेषण करते हैं। पर जी ये मुझे लगता है कि जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है, उसको जी नहीं मान के बहुत बार लोग विज्ञान का जो महत्व है, उसको रेखांकित करते हैं, तो स्वयं वैज्ञानिक ढंग से सोच नहीं रहते हैं, क्योंकि बिना प्रयोग किए वो किसी बात को खारिज कर दें, ऐसी स्थिति को वो आधुनिक होने का पर्याय मान लेते हैं कई बार। ये मैंने एक टिप्पणी कर दी, पर इससे हम बाहर निकल आते हैं और आपकी पुस्तक में आपने एक अध्याय का शीर्षक रखा है, व्यक्तित्व क्या है? तो ये मुझे लगा कि जी सारे लोगों के लिए प्रासंगिक है, और इसमें चूंकि पृष्ठभूमि में हनुमान जी भी विराजमान है, तो आपने हनुमान जी के व्यक्तित्व को देखकर बात की है या सामान्य रूप से, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक भी बात करता है कि व्यक्तित्व क्या है, तो उसके कुछ अलग अर्थ हो सकते हैं। ये 5वां अध्याय है व्यक्तित्व। आपका। जी, जी 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 मैं वहीं पर ही पहुंच रहा हूँ। जी, सामान्यतः हम व्यक्तित्व को क्या समझ लेते हैं अशोक जी? अच्छा बोलना, अच्छा दिखना, क्या बोलते हैं, अपडेटेड रहना, आधुनिक आधुनिक ज्ञान को अपने अंदर समावेशित करके रखना, यह सब व्यक्तित्व के गुण, ये लक्षण है। आध्यात्म की दृष्टि से दो दो विशेषकर मैंने चौपाइयों का यहाँ पर उद्धरण किया है जी, कि जब समुद्र के सामने राम जी हैं, धनुष बाण लेकर के खड़े हो जाते हैं कि उनकी धृष्टता को उनकी सजा देना है करके, तो समुद्र उनके सामने आ करके हाथ जोड़ते हैं, वो कहते हैं कि गगन समीर अनल जल धरनी और इनका नाथ सहज जड़ करनी, कि ये जो पांच है, आकाश, पवन, अग्नि, जल, ये और पृथ्वी है, ये स्वभाव से जड़ है और इसकी इसकी जड़ता पर आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। मेरी जड़ता है, ये मेरा स्वभाव है, मैं कैसे छोड़ूंगा? मेरे स्वभाव की सजा आप मुझको नहीं दे सकते। तो राम मुस्कुराते हैं, बोले अच्छा भाई ठीक है, तो जड़ता दूर कैसे हो? तो एक चौपाई है, आप ये मानस का चौपाई है, सुंदरकांड में है। और इससे पहले आप किष्किंधा कांड में जाते हैं तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो शरीर निर्माण की प्रक्रिया है, छित जल पावक गगन समीरा और पंच रति रचित अति अधम शरीरा। मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना पवित्र देह है, देवता भी जिस देह को तरसते हैं, और उनके निर्माण के लिए जो पांच तत्व हैं, तुलसीदास जी उसको बोलते हैं अधम शरीर है। तो मुझको उसका उत्तर यहां मिलता है जो समुद्र कहते हैं, क्योंकि मैं इन पांचों तत्वों से मिलकर के बने हुए शरीर को लेकर के जीवन में चलूं तो मेरे अंदर जड़ता रहेगी, क्योंकि ये आकाश, पवन, अग्नि, जल, पृथ्वी स्वभाव से जड़ है। तो मैं यदि यहीं तक सीमित रह गया शरीर को लेकर के तो मैं जड़ हो जाऊंगा। तो मुझको इसको चैतन्य करना है। तो ये जो पांच तत्व मेरे शरीर जिसमें से मेरा शरीर बना हुआ है, इस जड़ तत्व को जो चैतन्य करने की प्रक्रिया है वह व्यक्तित्व है। यही अंतर है बस। तो मैं जब तो अपने ये अग्नि को चैतन्य करता हाँ, हूं तो मेरे जी, अंदर तेज आता है। जब मैं अपने पृथ्वी तत्व को चैतन्य करता हूं तो मेरे अंदर धीर, गंभीर और सब कुछ सह जाने की शक्ति आती है। जब मैं अपने वायु तत्व को चैतन्य करता हूं तो मुझको परिस्थितियों को झेल जाने की शक्ति आती है। बस यही व्यक्तित्व है। जिस दिन आप इन पांचों तत्वों के गुण को समझ जाए, मूलभूत आवश्यकताओं को समझ जाए और उसकी जड़ से चैतन्य करने की प्रक्रिया को अपने जीवन में शामिल कर लीजिए, यही ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। मैं अध्यात्म की दृष्टि से एक शब्द जी। में कहूँ। तो अध्यात्म की दृष्टि से मुझे लगता है आपने एक ऐसी बात कही है जो एकदम नया ढंग है इसको देखने समझने का, और मैं भी आपके सन्निधि का लाभ लेते हुए थोड़ा और समझना चाहता हूँ। आपने जी तत्व को जड़ से चैतन्य करने के साथ आध्यात्मिक दृष्टि से व्यक्तित्व को जो जोड़ा है, तो ये अब ये प्रक्रिया भी बताइए, और उसमें फिर हनुमान जी हमारे लिए कैसे सहायक होते हैं? जैसे आपने कहा कि जल तत्व जो है उसको आप चैतन्य करेंगे तो कौन-कौन से गुण आपके अंदर प्रकट होंगे? शीतलता आपके अंदर आएगी, प्रवाह आपके अंदर आएगा, पवित्रता आपके अंदर आएगी। समुद्र है, नदियां हैं, सब कुछ, कभी भी कोई उसको अपवित्र नहीं कहता। हाँ, शुभ और अशुभ सलिल सब बहहीं और गंग कोई अपुनीत न कहीं।
तो वाह! वो स्वभाव से पवित्र हो जाते हैं। तो शीतलता आपके अंदर आएंगी, अग्नि भी आपके अंदर आ जाए तो वह वहां शांत हो जाएगी। तो ये 5 तत्व ही हैं। 5 तत्व को सारे गुण से ही व्यक्ति अपना सब कुछ विकास कर सकता है अशोक जी। और इसमें संपूर्ण चैतन्यता तो कोई नहीं ला पाते। हम ये आभास भी, मुझको यह एहसास भी रहे कि मेरे अंदर जो चीज है, जैसे आपको बता रहा हूं, मोबाइल रखे हैं अशोक जी, आप चार्ज नहीं करेंगे तो कोई काम का नहीं है। गाड़ी रखे हैं, आप कार में बैठे हुए हैं, कितनी महंगी कार खरीद लें, लेकिन उसमें फ्यूल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, बैटरी नहीं है, कोई काम का नहीं है। बस वैसे ही है, मेरे अंदर पात्रता है, उस पात्रता को मुझको एक्टिवेट करना है। तो इसमें सुंदरकांड का पाठ या जो हनुमान जी के साथ हनुमान मंत्र जो आपने कहा है, तो उसको भी थोड़ा और मतलब कोई लागू करना चाहे आपकी इस बात को सुन के कि भाई मैं अमुक तत्व जो है वो समझो किसी को बहुत गुस्सा आ जाता है तो कहता है ये तो जल तत्व मेरा ये कह रहे थे कि भाई जड़ से चैतन्य हो जाए, या कोई और तत्व समझिए किसी में अस्थिरता बहुत अधिक है तो वो सोच रहे हैं जी, कि ये कह रहे हैं आदित्य साहब कि मेरा जो पृथ्वी तत्व है उसको मैं जड़ से चैतन्य कर दूंगा तो थोड़ा मैं स्थिर स्थिर हो जाऊंगा। तो कैसे करें वो उसमें हनुमान जी गुरु रूप में कैसे सहायक होते हैं? मैं वही कहा, हनुमान जी हैं। आप सोचो कि पूरा लंका जलाना कितना कठिन काम होगा अशोक जी। हमको एक कहीं पर छोटी सी अग्नि प्रज्वलित करनी है तो बहुत बहुत हम चिंतन में पड़ जाते हैं। हनुमान जी ने तो पूरा लंका जला दिया। और लंका जलाने के तत्क्षण उनका व्यवहार क्या था पता है आपको? पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि अति लूप बहोरी, और जनक सुता के आगे ठाड़ भयों कर जोरी। ना कोई आवेश, ना कोई तेज, ना कोई पराक्रम के लक्षण उनके पास है। तत्क्षण अपने रूप को छोटे करते हैं और हाथ जोड़ करके सीता जी के सामने जाके खड़े हो जाते हैं जैसे कुछ किया ही नहीं हो। ये परिवर्तन है, आप हनुमान जी से सीख सकते हैं जीवन में। जहां आपकी जो आवश्यकता है आप उसी रूप में रहिए, काम संपादित हो जाने के बाद सहज हो जाइए। हम हमारे साथ क्या है, हम जिम्मेदारियों को ओढ़ लेते हैं। मुझको यह पता नहीं रहता कि मैं ऑफिसर और पिता और पति और बेटा कब हूं। हनुमान जी बताते हैं कि आपको समय समय पर अपना रूप और कितना जल्दी परिवर्तित करना है। कभी मैं ऑफिस से ही पूरा ऑफिस उठा करके घर पहुंच जाता हूं, या मैं घर को ही लेकर के ऑफिस पहुंच जाता हूं। दोनों परिस्थितियां मेरे लिए अनुकूल नहीं है। तो ये आपको अभ्यास करना पड़ेगा। हनुमान जी है अभ्यास की प्रक्रिया बताते हैं, और वह विस्तृत रूप से मेरी किताब में है। मैंने 25 जो चैप्टर हैं जहां पर एक एक गुण की बात की है, इसमें पांचों तत्व को जीवंत करने के बहुत सहज और अनुकरणीय मंत्र दिए गए हैं। मंत्र मतलब आप उसको यदि चाहें तो अपने व्यक्तित्व में अनुकरण में ला सकते हैं। ये मेरा अपना विश्वास है और मैं इस प्रक्रिया में हूं। तो मैं भी इस प्रक्रिया में बढ़ूं इस दृष्टि से एक तो पुस्तक भी पढ़ लेनी चाहिए जिसका नाम है सफल व्यक्तित्व के हनुमान मंत्र, और डॉक्टर आदित्य शुक्ल जो है उनको मैंने शुक्ला लिख दिया, लिखा शुक्ला ही जाता है ये आपका नाम ये। शुक्ल है, शुक्ला ऐसा व्याकरण की दृष्टि से कहते हैं, वो स्त्रीलिंग है तो पुरुषों को शुक्ल लिखना चाहिए। ऐसे तो शुक्ल पक्ष कहते हैं ना, शुक्ल जी, पक्ष कहते हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, शुक्ला पक्ष नहीं होता है। तो ये शुक्ल जी हमारे साथ विराजमान हैं, उनके साथ जब हम हनुमान जी के व्यक्तित्व से अपने व्यक्तित्व में सफलता कैसे बढ़े उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम ये भी सुनते हैं आदित्य जी, और मतलब जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो एक तो ये जी, हुआ कि हनुमान जी हमारे यानी जो भी जिनके भी वो आराध्य हैं, जो श्रद्धा से उनकी तरफ देख रहे हैं, उनके गुरु हैं, या जो हनुमान जी की कथा है उसमें भी कहीं आपको उनका गुरु रूप दिखाई देता है सुंदर कांड के माध्यम से। तो आपने जब कहा है कि हनुमान जी एक सक्षम गुरु, तो उसमें क्या आधार है जिसको लेकर आप इस बात को और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं? अ, हनुमान जी तो अद्भुत गुरु हैं, और वैसे भी हनुमान जी हैं, बोलते हैं भगवान शंकर के रुद्रावतार हैं। राम काज करि मन अनुमाना, और शंकर रूप धरे हनुमाना। तो और शंकर तो शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि शीशा। तो भगवान शंकर तो जगत गुरु हैं, और उनके उनके रुद्रावतार हैं हनुमान जी। तो सहज रूप से गुरुत्व का स्वभाव उनके अंदर है। और हनुमान जी के अच्छा, हनुमान जी एक विलक्षण गुरु हैं।
अन्य गुरु हैं वह अपने ज्ञान का विधिवत शास्त्रीय ढंग से बखान करते हैं और प्रक्रिया ढंग से अपने शिष्यों को समझाते हैं। हनुमान जी अपने व्यवहार से समझाते हैं और जो ज्ञानी होते हैं समझ जाते हैं। रावण समझ गया था, मिला कपहि गुरु हम बड़ ज्ञानी, मैं चौपाई भूल रहा हूँ। रावण ये उद्धृत करता है, अच्छा अच्छा हमको तो बड़ा गुरु मिल गया है, जिस ढंग से आप गुरुत्व की बात कर रहे हो, हमको समझा रहे हो। तो हनुमान जी ऐसे लगता है कि आपने हमारे लिए तो आप गुरु के रूप में आ गए हो। ठीक है, वह व्यंजना में कहते हैं, लेकिन वह हनुमान जी के गुणों से प्रभावित होकर के कहते हैं। वो और कुछ उपमा दे सकते थे, गुरु की उपमा क्यों देते? तो हनुमान जी के अंदर गुरुत्व के जो स्वभाव को रावण भी देख लिया था, शत्रु होकर के भी पहचान लिया था। और हनुमान जी इसलिए बहुत अच्छे गुरु हैं, क्या बोलते हैं अशोक जी, क्योंकि ये हनुमान जी हैं। जैसे गुरु क्या है? गुरु की शिक्षा है, गुरु दीक्षा देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं। हनुमान जी का मंत्र है राम नाम जपते रहो, बस इतना ही छोटा सा मंत्र है। और आप जपते हो तो आपको प्रसन्नता तो होती है, गुरु को भी प्रसन्नता होती है। राम नाम सुनबे को रसिया है वह। हनुमान जी जो शिक्षा भी देते हैं, तो वह कहते हैं कि राम के काज ही यही करते रहो। राम का काज क्या है? राम का मैं आज की दृष्टि में कहूं तो जो सत्य वह राम है, जहां मर्यादा है वहां राम है, जहां पर करुणा है वहां राम है, जहां पर वचन परायणता है वहां राम है, जहां पर धैर्य है वहां पर राम है, जहां पर केवट अहिल्या और क्या बोलते हैं शबरी के प्रति करुणा का भाव है, वात्सल्य का भाव है, उसको उसको अपने समान करने की पात्रता प्रदान करने का भाव है, वहां राम है। इनकी सेवा करते रहिए, हनुमान जी यही कहते हैं। तो हनुमान जी तो ऐसे गुरु हैं कि जिनके एक एक लक्षण है, एक एक जीवन है, वह एक मंत्र है, वह एक शिक्षा है, यदि आप आचरण में लाना चाहो तो। और हनुमान चालीसा है, वह हनुमान जी के तो एक एक गुणों के बारे में इतना विस्तृत वर्णन है, एक एक लाइन ही पर्याप्त है कोई व्यक्ति अपने साधना को पूर्ण करना चाहे। मेरा अपना विश्वास है। ये आपका विश्वास है, वो आपने बहुत कृपा करके अपनी पुस्तक के माध्यम से औरों तक भी ये पहुंच पाए, उसका जो प्रयास किया है वो औरों तक पहुंचे, उस दृष्टि से भी। इस पुस्तक के बारे में कुछ और बताइए, कहाँ से प्रकाशित हुई है और प्रकाशक के साथ की कोई ऐसी बातचीत जो आपको लगे कि रोचक हो, क्योंकि क्या अब समाज ऐसा हो गया है कि प्रकाशकों को लगने लगा है कि हाँ भाई, ये अध्यात्म से संबंधित चर्चा को व्यावहारिक जीवन में कैसे अपनाएं, उस पर अधिकाधिक पुस्तकें आनी चाहिए, या उनका कोई एक संकोच रहता है कि भाई ये तो ऐसा विषय नहीं है जो अभी प्रासंगिक हो। मैं बहुत अच्छा एक प्रश्न से बहुत प्रसन्न हूं मैं अशोक जी। वस्तुतः ये तो आपको मेरे प्रकाशक से भी एक इंटरव्यू लेना चाहिए। क्या है ना? तो आप कहेंगे तो ये मैं उनसे अनुरोध कर सकता हूँ। बहुत जी। बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं राजीव जी शर्मा उनका नाम है। ये किताब घर से प्रकाशित किताब घर है, भारत के श्रेष्ठ हिंदी प्रकाशकों में से एक, जो हिंदी किताबें पढ़ते हैं और बड़े बड़े साहित्यकारों को उन्होंने छापा है, कोयली जी जैसे बड़े बड़े लोगों को उन्होंने छापा है। तो उनका रुझान तो इन चीजों प्रति है। मैं क्या हुआ कि जब कोविड के दौरान मैंने इन पर चिंतन शुरू किया और 108 हफ्ते तक मैंने राम हनुमान जी को लेकर के हर शनिवार को एक वीडियो प्रसारित करना शुरू किया यूट्यूब में। तो मैंने 108 हफ्ते तक एक साप्ताहिक श्रृंखला शुरू की और उससे मुझसे मुझको बड़ा लोगों की जो प्रतिक्रियाएं मुझको मिलती गई, तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ता गया कि हाँ, इसमें कुछ बातें हैं जो व्यक्ति है वो अपने काम में ला सकता है। तो इस किताब को संग्रहित करके मैंने कुछ प्रकाशकों को भेजा, तो उसमें किताब घर भी एक था, तो तुरंत उनके पास आया, आदित्य जी किताब तो हम छाप सकते हैं। और फिर लेकिन हमारे पास बैकलॉग कोरोना के कारण बहुत सारा बैकलॉग पड़ा हुआ है, तो जो जिनकी पांडुलिपि हमने स्वीकृत की है उन्हीं को प्रकाशित करने में 1.5-2 साल लग जाएगा। तो मैंने कहा कि भाई वो तो तब लगेगा समय जब आप स्वीकार करेंगे। मैं तो आपसे पांडुलिपि भेजने का निवेदन कर रहा हूँ। तो आप पहले ही स्टेप में मुझको फेल क्यों कर रहे हैं? तो मुझको पांडुलिपि भेजने का आदेश दे दीजिए। तो मैंने पांडुलिपि भेज दी। बोले वो मुस्कुराए, बोले हाँ भेज दीजिए। आप ये हनुमान जी की कृपा है अशोक जी। मैं जानता हूं क्योंकि मेरी ये चौथी किताब है, तो मैं पाठक को मतलब लेखक की हैसियत जानता हूं, प्रकाशक की नजरों में क्या है। तो मैं तो सोचा नहीं था, मेरे पास मुश्किल से 15 दिन के अंदर एक फोन आ गया कि आदित्य जी आपकी किताब बहुत अच्छी है और हम इस पर काम कर रहे हैं।
तो मैं बोला बहुत बढ़िया। फिर मैंने कहा कि आपने कहा था कि अभी 1.5-2 साल लगेगा, तो उसमें क्या है? बोले नहीं, नहीं, हम इसको फास्ट ट्रैक में रखे हैं और हम इसको आपको अगस्त सितंबर तक इसमें पूरा कर देंगे। तो ये हनुमान जी की कृपा है। और उन्होंने जो मुझको और आत्मविश्वास जो मुझको दिया कि उनके अपने रिसर्च टीम होते हैं जो तय करते हैं कि कौन सी किताबों को छापना है, उनमें विषय क्या हो, शीर्षक क्या हो, कौन से पाठक वर्ग होंगे जिनके लिए हमें किताब छाप रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात मुझको कही कि व्यक्तित्व निर्माण पर और हनुमान जी को लेकर अलग अलग बातें कहने वाली बहुत सारी किताबें हैं, जो सिर्फ व्यक्तित्व निर्माण की बात करते हैं और हनुमान जी की सफलता पर बात करते हैं, सदा सफल हनुमान, हनुमान जी के अलौकिक शक्तियों पर बात करते हैं। लेकिन एक एक कहीं पर गैप है जहां पर हनुमान जी के अलौकिक गुण और व्यक्तित्व को दोनों को जोड़ा जाए। तो आपकी ये किताब है उन कमियों को पूरी करने वाली किताब है। तो ये प्रकाशक ने मुझसे जो कहा, उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर मुझको जो उनका अनुबंध पत्र है भेजा कि अब इसमें सिग्नेचर कर दीजिए और हम काम शुरू करते हैं। और उन्होंने अपने वादे के अनुसार, गलतियां मुझसे हुई कि मैं उनको समय पर मदद नहीं कर पाया, इसलिए ये सितंबर तक आ गया। अदरवाइज वो तो जुलाई अगस्त में ही प्रकाशित करने को तैयार है। तो बहुत बधाई आपको और हम सबको भी, क्योंकि ये जो पुस्तक है ये मुझे लगता है जो पढ़ेंगे उनको लगेगा कि वो इसको बार-बार पढ़ें, क्योंकि इसके जो कई अध्याय हैं वो बिल्कुल व्यावहारिक ढंग से हमें दिशा दिखाने वाले हैं। तो इस पुस्तक के संदर्भ को लेकर एक चर्चा आपके साथ और करने का निवेदन, जिसमें हम व्यक्तित्व में कर्म, ज्ञान और भक्ति के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी समय को भी सम्मान करते हुए आपका सम्मान के साथ धन्यवाद है, आभार है, लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जारी रहेगा ये क्रम। अपने व्यक्तित्व को सफल बनाने में हनुमान जी के साथ का ये जो प्रेरक पुल है, वो बनाने वाले हमारे डॉक्टर आदित्य शुक्ल जी का आभार व्यक्त करते हुए, हमारा साथ देने के लिए बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ आपका आभार है। अनुमति दें। नमस्कार।